हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में विद्युत संबंधित क्षेत्रफलों का प्रश्न वाली 12.2 का प्रश्न 9 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी पर में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न नोट सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा आंसर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 9 क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार ब्रूच, ठीक है, को चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास 25 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ठीक है, जैसे कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, क्या आपको याद करना? पहला नंबर में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, दूसरा नंबर ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहाँ आपका एक वृत्त बनाया है, आकृति में दिया गया एक वृत्त 12.12 आकृति। ठीक है, जो एक वृत्त है जो आपके चांदी के तार से बनाया गया है। ठीक है, पूरा ठीक है, और इसका 5 व्यास है। ठीक है, 5 व्यास है मतलब क्या है, देखिए ये व्यास का नंबर एक है आपका, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये आपका 4 है, और ये 5 है। 5 व्यास है। ठीक है, देखिए व्यास किसको बोलता है? परिधि के एक भाग से केंद्र से होकर जाने वाले परिधि के दूसरे भाग तक की रेखा की लंबाई को हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, आप जानते हो। ठीक है, 5 व्यास है। ठीक है, और ये 5 व्यास क्या करते हैं? पूरे वृत्त को क्या करता है? 10 बराबर भागों में त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ठीक है, 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ठीक है, करता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? देखिए हमें ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आपको कैसे ज्ञात होगा? हम क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त की परिधि का मान ज्ञात करेंगे। वृत्त की परिधि में से ये जो आपको 5 व्यास दिया हो, 1 2 3 4 5, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि आपका पूरा कितना चांदी का बना हुआ। क्योंकि आपका ये पूरा वृत्त आपका चांदी का बना हुआ है, 5 व्यास का जो रेखा है ये भी आपका चांदी का बना हुआ है, तो सबको जोड़ देंगे तो आपका टोटल पता चल जाएगा कि कितना आपका चांदी लगा है तार की लंबाई में। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो जो दिया उसको पहले लिख लेंगे, लिखिएगा हल। हल ठीक है, दिया है, लिखिए दिया है। दिया है, क्या दिया हुआ है आपका? व्यास। व्यास बराबर 25 मिलीमीटर। ठीक है, त्रिज्या निकाल लीजिए व्यास से। त्रिज्या आर बराबर क्या होता है आपका? व्यास बटे 2। ये फॉर्मूला आता है आपका, व्यास बटे 2। यानी आपका ये आपका कितना, आपका 35 दिया हुआ। ठीक है, 35 मिलीमीटर है। ठीक है, आपका तो ये भी आपका 35 मिलीमीटर क्वेश्चन में आपका रॉन्ग है। ठीक है, चलिए 35 मिलीमीटर तो लिख दीजिएगा 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब हमको क्या निकालना है? कुल वांछित तार की लंबाई। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए कुल वांछित वांछित चांदी के तार की लंबाई। लंबाई बराबर आपका क्या हो जाएगा? बराबर आपका हो जाएगा वृत्त की परिधि जोड़ 5 गुना व्यास। ठीक है, 5 गुना ब्याज। 5 गुना ब्याज लेके रहेगा, 5 ब्याज दिया हुआ। ठीक है, इसको भी वित्त की परिधि से जोड़ेंगे। ठीक है, अब वित्त की परिधि का हम लोग फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, प्लस 5। अब ब्याज का मान दिया हुआ देखिए आपका 35, देखिए 35 mm। ठीक है, लिख दिया 35। तो चलिए 2 लिखिए। पाई का मान आपका कितना रखना है? पाई का मान 22/7 रखना है। और आर हमारा कितना आया हुआ? 35/2। 35/2 की जोड़ 5 से 35 को गुना किया। ठीक है, 5 5 25 5 3, 5 से 15 2, ठीक है 17। ठीक है, 175। चलिए अब काटते हैं। ठीक है, 2 2 कैंसिल, 7 कम 7 7 25 35। ठीक है, 5 से
22 को गुना कर दिया, 5 दूनी 10 का जीरो बचा है, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर जोड़ और 175 को लिख दीजिए। ठीक है, अगर ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आपका आ जाता है, 5, 7 और 1 8 और 1 और 1 2 मिलीमीटर। ठीक है, हमारा क्या आ गया, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अतः कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई 285 मिलीमीटर है। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका पहला आंसर है, पहला का। ठीक है, अब सेकंड वाला आपका क्या बोला, देखिए बोला भुज के प्रत्येक तिजखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, मैंने तिजखंड का आपको प्रत्येक का निकालना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए आपका 10 तिजखंड है। ठीक है, देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तिजखंड है। ठीक है, 10 तिजखंड है। और हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त के जो परिधि का जो केंद्रीय कोण का मान होता है केंद्र पर, वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और आपका वृत्त कितना भागों में बटा हुआ है, 10 बराबर तिजखंडों में भाग में बटा हुआ है, तिजखंडों का भाग में। ठीक है, तो प्रत्येक भाग का मान कैसे निकलेगा, आप जो 360 डिग्री है उसको 10 से भाग दे दीजिएगा, आपको प्रत्येक तिजखंड का केंद्रीय कोण का मान पता चल जाएगा। ठीक है, यानी थीटा का मान। चलिए तो हम लोग निकालते हैं, तो सेकंड नंबर लिखते हैं हम लोग वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मैं लिखिएगा, चूंकि वृत्त की परिधि 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, इसीलिए केंद्रीय कोण बराबर थीटा बराबर आपका कितना जाएगा, 360 डिग्री बटे 10 से भाग दे दीजिए, एक कट गया, ये आपका जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री आएगा, तो इसीलिए निकाल लीजिए। इसीलिए आपको क्या निकालना, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखिएगा प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान आपका 36 डिग्री लिख दिया, 36 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई 22/7, आर हमारा कितना है 35/2। ठीक है, तो लिख दीजिए 35/2 गुना 35/2। ठीक है, तो चलिए 36 से कम 36, 36 छक 660। ठीक है, और देखिए दो दो से इसको काट दीजिए, 11 आएगा। ठीक है, दो कम दो कम दो, 7 से काटिए, 7 5 35। ठीक है, यहाँ आपका 10 आएगा ना, 36 यहाँ 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा, फिर इसको काटिए, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, गुना करता हूँ। देखिए यहाँ आपका क्या 35 से 11 गुना, 11 गुना 35। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, 2 दूनी 4, 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब मेरा गुना का मैं दिखा होगा, चलिए यहाँ मैं रब कर देता हूँ। क्या कीजिएगा, 35 गुना 11, 1 5 5, 1 3 3, 1 5 5, 1 3 3, 5 5 3 8 और 3 का 3। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 385। तो लिख दीजिए 385 बटे 4। ठीक है, लिख दिए। अब चलिए 4 से भाग दे दीजिए इसको, तो देखिए 4 9 36, आपका 2 आ गया, एक कट गया पूरा, 5 लिखिए, 4 छक 24, 5 में 4 गया, 1 हुआ, पॉइंट डालिए 0, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 आया, पॉइंट है 0 उतारिए, और 4 5 20, पूरा पूरी कट गया। ठीक है, तो आपका आ गया 96.25। तो लिख दीजिए 96.25 मिलीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल, इसको डालिए,
ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।